आपको किस लिए जनता ने विधायक चुना? इन जनता की समस्याओं के लिए आप किस आधार पर वोट मांगने गए थे? उस किस आधार पर आगे वोट मांगने जाएंगे? जब इस गरीब जनता की विपरीत परिस्थिति में, इस समस्या में आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे, उनको न्याय नहीं दिला पाएंगे, तो ऐसे अधिकारियों का, ऐसे जनप्रतिनिधियों का होना ना होने के बराबर है। ये बिजावर विधानसभा क्षेत्र के गरीब लोग हैं, इनकी जमीन में कब्जा कर लिया गया है। छोटी बच्चियों को देखें, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान इन बच्चियों को अपनी भांजिया कहते हैं, अपने भांजे कहते हैं, और ये कहते हैं कि उनके मामा हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ है। तो कहाँ गए वो मामा? क्या उनको अपनी भांजिया नहीं देख रहे हैं? जो देख सकते हैं, इन बच्चों को, इन बच्चियों को बिल्कुल भी इन्हें देखकर दया नहीं आ रही किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी भी राजनेता को, कि इनकी जो जमीन पर कब्जा कर लिया गया है वो वापस दिलाई जा सके। और ये दर दर की ठोकर खाते पड़ रहे हैं, थानों के चक्कर लगा रहे हैं, विभागों के चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ तक कि जो विधानसभा क्षेत्र के विधायक है राजेश बबलू शुक्ला, उनके पास भी जा चुके हैं, लेकिन कोई भी इनको अभी तक राहत नहीं मिल रही। परिवार है आपका? ये परिवार है, शिवराज जी का परिवार है साहब, सब जने। कितनी जमीन होगी जी? ओ जी 2 एकड़ है साहब। किसने कब्जा किया है? जी साद खान ने। अब उसमें कब्जा करके क्या कर रहे वो? अब बेटी बनवाया साहब। तो पकड़ गई पुलिस? हमें पकड़ गई। तो मैं कहा गई भैया साहब बोले उनने पैसा ले लिया, से बोले तुम थाने चलो, थाने पकड़ लिया। पहला बोले 1.5 लाख रुपया ले लो और तुम छोड़ दो। हमने श्रीमान हमारे और तो जमीन कहीं है नहीं, ना रवि मकान न घाया कछु है नहीं, और यही जमीन है। बोले नहीं देनी मिलेगी तुम्हें। बताओ खान साहब भी है, बताओ उन्हें ले ली, सो उनके उन्हें से मिलेगी जाते समझ गए। पूरा पड़वा दिया हमारे पिता ने खुदवा दे स्टेट बैंक से कर्जा लिया। अच्छा, पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की? मदद क्यों है साहब, हमको बंद करके वो उनको तार फैशन करवा दिया। फिर तुम्हारे जी विधायक है बिजावर क्षेत्र के बबलू शुक्ला है, इनके पास नहीं गए? उनके पास गए साहब, बेकाते सावन सुनाओ, एसपी सावन सुनाओ, कौन तहसील जाओ। सुना 36 करोड़ में बच्चों के जनता है, का करें अपना पेट भर को पेट का भरेंगे। तो बिजावर में भी कछु काम नहीं कर रहे जनता के लिए? कुछ नहीं कर रहे ना, उन्हें करने। तो क्या कर रहे फिर भी 5 साल? पैसा कमाया बस अपना, क्या कर रहे हैं? पैसा कमाओ करने का है। जनता पूरी जनता से वोट लेकर 36 करोड़ में भी चले गए भाजपा में। तो वे तो फिर रहे कह रहे हम तो जनता की बहुत सुन रहे हैं। जनता ही का कहे बिना कहे बाम है, आज देखो गुंडा है। तो आज अपने हिसाब ये नाती है, ये मोनी है, ये बहू है, बहू है, ये लड़का है, सब ऐसे 100 आदमी का परिवार है। हमारे वो जमीन रहने के हमें पाल लें, हम कहाँ जाए साहब। एसपी साहब दे लिया साहब हमने, एसडीएम साहब दे लिया साहब हमने, बिजाव दे लिया हमने, सागर दे दिया, सब 181 पे भी सबका जाने हम पे बनी साहब। हम 1 साल में समय कर लो, हमारी कोई सुनती नहीं है साहब। अनुरोध करते हैं उन अधिकारियों से, उन जनप्रतिनिधियों से कम आपको जो करना हो करते रहेंगे, लेकिन ऐसी गरीब जनता को न्याय जरूर दिलाते रहें, उनकी रोजी रोटी का सहारा न छीने। फिलहाल तो नमस्कार, मैं हूं लखन राजपूत, आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। ये बिजावर विधानसभा क्षेत्र के गरीब लोग हैं, इनकी जमीन में कब्जा कर लिया गया है। पैतृक इनके पूर्वज जिस जमीन में काबिज थे उसमें खेतीबाड़ी करके अपने अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। तो देख सकते हैं इन बच्चों को, इन बच्चियों को बिल्कुल भी इन्हें देखकर दया नहीं आ रही किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी भी राजनेता को, कि इनकी जो जमीन पर कब्जा कर लिया गया है वो वापस दिलाई जा सके। और ये दर दर की ठोकर खाते पड़ रहे हैं, थानों के चक्कर लगा रहे हैं, विभागों के चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ तक कि जो विधानसभा क्षेत्र के विधायक है राजेश बबलू शुक्ला, उनके पास भी जा चुके हैं, लेकिन कोई भी इनको अभी तक राहत नहीं मिल रही है। हम बात करेंगे, क्या नाम है दादा आपका? हमारा घनसुई है माधवा के जी। ये जमीन कहाँ पर है आप? जमीन माधवा में है साहब। कितने लोग इसमें, कितने लोगों की जमीन में कब्जा कर लिया है? हमारी अपनी बता रहे साहब, हम किसी की नहीं बता रहे। पूरा परिवार है आपका? ये परिवार है, 100 आदमी का परिवार है साहब, सब जने। कितनी जमीन होगी जी? ओ जी 2 एकड़ है साहब। किसने कब्जा किया है? जी साद खान ने। अब उसमें कब्जा करके क्या कर रहे वो? अब बेटी बनवाया साहब। तो जब उनने कब्जा किया तो तुम लोग फिर कहीं गए नहीं साहब? हम उतर आए, हमें 3 बजे पुलिस गई पकड़ भी। हाँ, उन्होंने पैसा दे के और हमको पकड़ गई पुलिस? हमें पकड़ गई। तो मैं कहा गई भैया साहब बोले उनने पैसा ले लिया, से बोले तुम थाने चलो, थाने पकड़ ले आए। बोल रहे थे कि 1 लाख रुपया ले लो, तुम छोड़ दो। पहला बोले 1.5 लाख रुपया ले लो और तुम छोड़ दो। हमने श्रीमान हमारे और तो जमीन कहीं है नहीं, ना रवि मकान न घाया कछु है नहीं, और यही जमीन है। बोले नहीं देनी मिलेगी तुम्हें। बताओ खान साहब भी है,
बता उनने ले ली सो उनके उन्हीं से मिलेगी यार। उनने कहाँ से ले ली? उनने 5 एकड़ एक पंडित जी की खरीदी थी वो है, और हमारी यदि से हमारी संग है, हमारी जगह थी 32 समझ गया कुआ पड़वा दिया हमारा, हमारे पिता ने खुदवा तो स्टेटमेंट से कह दिया। अच्छा, पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की? मदद के वो साहब हमको बंद करके वो उनको तार फैशन करवा दिया साहब। फिर तुम्हारी जी विधायक है बिजावर क्षेत्र के बबलू शुक्ला है, इनके पास नहीं गए? उनके पास गए साहब, बेकाते सावन सुनाओ, एसपी सावन सुनाओ, तहसील जाओ, जो नहीं गई। हमने आपको चलो वहाँ विधायक आओ हमारे महाराज भी नहीं सुना। 36 करोड़ में बिक चुके वे जनता है, मेरे लिए उनपे का करें, अपना पेट भर का को पेट का भरेंगे। तो बिजावर में भी कछु काम नहीं कर रहे क्या जनता के लिए? कुछ नहीं कर रहे ना, उन्हें करने यहाँ तो क्या कर रहे फिर भी 5 साल? पैसा कमाए बस अपना, क्या कर रहे हैं? पैसा कमाओ करने का है। जनता पूरी जनता से वोट लेकर 36 करोड़ में भी चले गए भाजपा में। तो बे तो फिर रहे कह रहे हम तो जनता की बहुत सुन रहे हैं अपनी। जनता ही का कहे बिना कहे पाम है, देखो गुंडा है। तो आज कहाँ पे आए फिर से? कलेक्टर साहब लोग आए थे साहब। कलेक्टर साहब मिले? हाँ जी। तो तुमने आज शिकायत भी दी है, तो क्या बोले साहब? अब साहब बोले के देखी जाएगी बस, पावती दे दी बस। तो आप लोग जी कितने साल से इस जमीन में खेती वेती कर रहे थे? हमें साहब हमारे पिताजी गुजर गए में कैद कर, और हमारी उम्र हो गई साहब 50-60 साल हमारी हो गई साहब कैद कर। जी कुको आओ जी छोटी छोटी बिटियां देख रही हैं, नात में है साहब, जो नाती है, जो मोनी है, जो बहू है, बहू है, जो लड़का है साहब। ऐसे 100 आदमी का परवाह है, हम वो जमीन रहने के हमें पाल लें, हम कहाँ जाए साहब। तो जैसे पुलिस के पास गए थे, माधगोवा थाने गए थे आप, उनसे आपने कहा उल्टी आप ही को परेशान कर रहे हैं। फिर छतरपुर में एसपी साहब के यहाँ बड़े अधिकारी के दिन एसपी साहब दे लिया साहब, हमने एसडीएम साहब दे लिया साहब, हमने बिजार दे लिया, हमने सागर दे दी, सब 181 पे भी सबका जाना हम पे बनी साहब। हम 1 साल में समय कर लो, हमारी कोई सुनती नहीं है साहब। सो अब फैसले आए कि श्रीमान जो से हाथ में लग जाए पुकार तो लग जाए, और ना लगे तो बिजनेस होने करने से कह दी। हमारे भी जमीन है न, खेजी रहती थी बाल बच्चे दूसरी के मेड़ पे ले फिर रहे, जब दूनी रकम लगा जो हम खे भी खा मिला था साहब। ये हमारे को नहीं ना जमीन है ना जगह है। तो अब क्या कर रही है? जैसे जमीन में कब्जा कर लो, अब क्या कर रहा है? हमारी तुम्हारी ले रही उनकी मजदूरी था, तो क्या कैसे बात है? तुम्हें में लगाओ जो कची बचे खाए से बचे हमें नहीं लगा, बस सीने को गुजारा कर रहे अपना। तो हम आपको केवल ये स्थिति दिखा रहे हैं, इसीलिए सरकारी जमीन जिनके पूर्वज इस जमीन में काबिज होते चले जा रहे हैं, सरकार की योजना है, मंशा है, कानून है कि जो इतने सालों से जमीन पर काबिज हो उनको मालिकाना हक भी मिलना चाहिए, पट्टा भी मिलना चाहिए, और जो जहाँ पर काबिज है कई वर्षों से वो उस पर काबिज होकर काश्तकारी करता रहे, खेती किसानी करता रहे और अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं वर्तमान स्थिति बिजावर विधानसभा क्षेत्र के माधगोवा क्षेत्र की, जहाँ पर इस गरीब परिवार की जमीन पर साजिद नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, फैक्ट्री बना ली, और जब ये गरीब परिवार न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस के पास जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाता है, राजस्व अधिकारियों के पास जाते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं होती है। उल्टा इन्हीं पर झूठा केस लगाने की धमकी दी जाती है, परेशान किया जाता है। और जब जे बिजावर विधानसभा क्षेत्र के जो वर्तमान के जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, सापा से चुनाव लड़ी थी राजेश बबलू शुक्ला, उनके पास जाते हैं तो उनके द्वारा भी इन्हें भगा दिया जाता है कि अब आगे होगा देखा जाएगा। आपको किस लिए जनता ने विधायक चुना? इन जनता की समस्याओं के लिए आप किस आधार पर वोट मांगने गए थे? वो किस आधार पर आगे वोट मांगने जाएंगे? जब इस गरीब जनता की विपरीत परिस्थिति में, इस समस्या में आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे, उनको न्याय नहीं दिला पाएंगे, तो ऐसे अधिकारियों का, ऐसे जनप्रतिनिधियों का होना ना होने के बराबर है। इन छोटी छोटी बच्चियों को देखें, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो इन बच्चियों को अपनी भांजियां कहते हैं, अपने भांजे कहते हैं, और ये कहते हैं कि उनके मामा हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ है। तो कहाँ गए वो मामा? क्या उनको अपनी भांजियां नहीं देख रहे हैं? जो ये अत्याचारी और जो ये अपराधी इस प्रकार की जमीनों में कब्जा किए बैठे हैं, जो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जिनको जो नौकरी करते हैं उनको सैलरी मिलती है, ऐसी जनता की कमाई से ही मिलती है, जनता के टैक्स से मिलती है, वो जनता के नौकर हैं, और जो जनप्रतिनिधि है वो सेवक है। यदि जो नौकरी कर रहे हैं अधिकारी वो अपनी नौकरी सही तरीके से नहीं करेंगे, और जो जनप्रतिनिधि सेवक है ऐसी जनता की सेवा नहीं करेंगे, तो आप स्पष्ट कर सकते हैं क्या माहौल होगा। हम लगातार इसी प्रकार की खबरें दिखाते रहेंगे। अपनी चैनल से अनुरोध करते हैं उन अधिकारियों से, उन जनप्रतिनिधियों से कि कम से कम आपको जो करना हो करते रहेंगे, लेकिन ऐसी गरीब जनता को न्याय जरूर दिलाते रहें, उनकी रोजी रोटी का सहारा न छीने। फिलहाल छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत के साथ कैमरामैन संजू श्रीवास।